गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हों। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज स्वागत करता हूँ आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नज़्मुन ज़ाहिद एकेडमी के। आज हम इस सेशन में पास्ट पार्टिसिपल का यूज करने जा रहे हैं, जैसे आता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, बोलता हुआ, सुनता हुआ, रोता हुआ। हम ऐसी वर्ब्स को पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब कहते हैं। जैसे मैं आपको जाते हुए देखता हूँ, मैं आपको हंसते हुए देखता हूँ, मैं आपको किताब पढ़ते हुए देखता हूँ। हम ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। हम ता हुआ, ते हुई, ते हुए को यूज करते हैं वर्ब के साथ में। हम पास्ट पार्टिसिपल वाली वर्ब, जिसे हम नॉन टेंस वाली वर्ब कहते हैं, हम हिंदी के वाक्य में पहले बोलते हैं और टेंस वाली वर्ब को बाद में बोलते हैं हिंदी के सेंटेंस में। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में हम टेंस वाली वर्ब को पहले बोलेंगे, ये पहले लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2, हम नॉन टेंस वाली वर्ब को बाद में लिखते हैं, ये बाद में बोलते हैं। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं आज के इस सारे वाक्यों के बारे में। पहला सेंटेंस है, वह आपको जाते हुए देखता है। यह सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस है। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हम देखने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर बोल रहे हैं, हमें वर्ब में एस या एस लगाना होगा। अगर हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं प्लूरल, तब हमें एस या एस नहीं लगाना होगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। या फिर डू हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है। पॉइंट नंबर 2, इस जाते हुए के लिए हमें फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली वर्ब का गोइंग का यूज करना है। सेंटेंस देखिए, वह आपको जाते हुए देखता है। कौन देखता है? वह। तो वह सब्जेक्ट है। किसे देखता है? आपको। तो आपको ये ऑब्जेक्ट है। स्टार्टिंग करेंगे, ही वह देखता है, सीज वह देखता है, ही सीज आपको, यू वह आपको देखता है, ही सीज यू वह मुझे देखता है, ही सीज मी वह उसे देखता है, ही सीज हिम या हर। वह आपको देखता है, जाते हुए गोइंग, वह आपको जाते हुए देखता है, ही सीज यू। वह आपको जाते हुए देखता है, ही सीज यू गोइंग वह आपको आते हुए देखता है, ही सीज यू कमिंग वह आपको रोते हुए देखता है, ही सीज यू वेपिंग। सिर्फ आपको वर्ब चेंज करना है और आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है। जैसे मैं कहूँ, मैं रोहन को जाते हुए देखता हूँ, आई सी रोहन गोइंग मैं रोहन को आते हुए देखता हूँ, आई सी रोहन कमिंग। मैं आपके लिए बोलूँ, मैं आपको जाते हुए देखता हूँ, आई सी यू गोइंग मैं आपको आते हुए देखता हूँ, आई सी यू कमिंग। मैं आपको रोते हुए देखता हूँ, आई सी यू वीपिंग मैं आपको हंसते हुए देखता हूँ, आई सी यू लाफिंग। समझे मेरी बात? इसका नेगेटिव पढ़ना है, वह आपको जाते हुए नहीं देखता है, he does not see you going वह आपको जाते हुए नहीं देखता है, he does not see you going या फिर he doesn't see you going। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड, कौन आपको जाते हुए देखता है? who sees you going who sees you coming who sees you laughing who sees you weeping। आपको इस तरह से सेंटेंस में यूज करना है नॉन टेंस वाली वर्ब जाते हुए, आते हुए, खाते हुए, बोलते हुए या फिर पास्ट पार्टिसिपल वाली वर्ब को। दूसरा सेंटेंस देखिए, आप मुझे किताब पढ़ते हुए देखते हो। ये भी सेंटेंस सिंपल का असर्टिव सेंटेंस है। हम स्टार्टिंग करेंगे नाउन से, ये प्रोनाउन से। अब देखने वाला कौन है? वो आप हैं, तो आप इसके सब्जेक्ट हैं। किससे देख रहे हैं? मुझे, तो मुझे इसके ऑब्जेक्ट हैं। दूसरी वर्ब कौन सी है? पढ़ते हुए। ये कौन सी वर्ब है? नॉन टेंस वाली वर्ब। हम इसको यूज करेंगे टेंस वाली वर्ब के बाद में। सेंटेंस शुरू करते हैं। देखने वाले कौन है? आप। तो आप से स्टार्टिंग करेंगे, यू देखते हो, यू सी आप देखते हो, यू सी मी मिस मुझे, आप मुझे देखते हो, यू सी मी आप रोहन को देखते हो, यू सी रोहन आप उसे देखते हो, यू सी हिम या हर। आप उन्हें देखते हो, यू सी देम आप राहुल को देखते हो, यू सी राहुल आप मोहन को देखते हो, यू सी मोहन आप माता जी को देखते हो, यू सी मदर आप अबू जी को देखते हो, यू सी फादर आप सर को देखते हो, यू सी सर आप मैम को देखते हो, यू सी मैम। सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है। अब ये कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए, रीडिंग।
पढ़ते हुए रीडिंग, जाते हुए गोइंग, आते हुए कमिंग, खाते हुए ईटिंग, बोलते हुए स्पीकिंग। फिर आपको वर्ब को चेंज करना होगा। क्या पढ़ रहे हैं? किताब, अब को। आप मुझे किताब पढ़ते हुए देखते हो, यू सी मी रीडिंग अ बुक। आप मुझे जाते हुए देखते हो, यू सी मी गोइंग। आप मुझे आते हुए देखते हो, यू सी मी कमिंग। आप मुझे बोलते हुए देखते हो, यू सी मी स्पीकिंग। आप मुझे रोते हुए देखते हो, यू सी मी वीपिंग। आप मुझे हंसते हुए देखते हो, यू सी मी लाफिंग। आपको इस तरह से सेंटेंस की प्रैक्टिस करना होगी। नेगेटिव बनाते हैं। आप मुझे किताब पढ़ते हुए नहीं देखते हो, यू डू नॉट सी मी रीडिंग अ बुक। या कॉन्ट्रैक्शन में, यू डोंट सी मी रीडिंग अ बुक, यू डोंट सी मी रीडिंग अ बुक। आप मुझे हंसते हुए देखते हो, यू सी मी लाफिंग। नेगेटिव, आप मुझे हंसते हुए नहीं देखते हो, यू डू नॉट सी मी लाफिंग। कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव, यू डोंट सी मी लाफिंग। आप मुझे रोते हुए नहीं देखते हो, यू डू नॉट सी मी वीपिंग। कॉन्ट्रैक्शन, यू डोंट सी मी वीपिंग। आप मुझे हंसते हुए नहीं देखते हो, यू डू नॉट सी मी लाफिंग, यू डोंट सी मी लाफिंग। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे हो। अब हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड। हम यू की जगह हु वाले वर्ड का यूज करेंगे। हु के आने से हमें वर्ब में एस को जोड़ना होगा। कौन मुझे किताब पढ़ते हुए देखता है? हु सीज मी रीडिंग अ बुक, हु सीज मी रीडिंग अ बुक, हु सीज मी रीडिंग अ बुक। कौन मुझे जाते हुए देखता है? हु सीज मी गोइंग। कौन मुझे आते हुए देखता है? हु सीज मी कमिंग। कौन मुझे बोलते हुए देखता है? हु सीज मी स्पीकिंग। कौन मुझे रोते हुए देखता है? हु सीज मी वीपिंग। कौन मुझे हंसते हुए देखता है? हु सीज मी लाफिंग। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझे हों। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। मैंने आपको टूटा हुआ पेन दिया। मैंने आपको टूटा हुआ पेन दिया। ये सेंटेंस सिंपल का असर्टिव सेंटेंस है। टेंस है पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट। हम इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इस देने की, देने का मीनिंग क्या होता है? गिव। गिव का मीनिंग होता है गिव, सेकंड फॉर्म। गिव फर्स्ट फॉर्म है, गिव सेकंड फॉर्म है, गिवन थर्ड फॉर्म है, गिविंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, टू गिव इन्फ्लेटिव वर्ब है। अब ये वर्ड है टूटा हुआ। हम टूटा हुआ के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रोकन। क्या? पेन। ब्रोकन पेन हम यूज करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे। देने वाला कौन है? वो मैं हूं। मैं इसका सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग करेंगे आई से। आई, मैंने, दिया, गेव। मैंने दिया, आई गेव। अब क्या दिया है मैंने? टूटा हुआ पेन। किससे? आपको। इसके दो तरीके हैं। आई गेव यू, मैंने आपको दिया, आ ब्रोकन पेन। एक तरीका ये है। ये हम दूसरा स्टाइल देखिए इसका। आई गेव आ ब्रोकन पेन टू यू। आप दोनों ही तरीके से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आई गेव यू आ ब्रोकन पेन या फिर आई गेव आ ब्रोकन पेन टू यू। सिर्फ हमने इस यू जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, इसलिए हमने यहाँ पर टू का यूज नहीं किया। अगर यू आता है अपने प्लेस पर, मतलब अगर आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर, तो हम टू वाले वर्ड को यूज करेंगे। तो देखिए सेंटेंस। मैंने आपको टूटा हुआ पेन दिया। आई गेव यू अ ब्रोकन पेन। मैंने आपको टूटा हुआ मोबाइल दिया। आई गेव यू अ ब्रोकन मोबाइल। मैंने आपको टूटी हुई पेंसिल दी। आई गेव यू अ ब्रोकन पेंसिल। मैंने आपको टूटा हुआ मार्कर दिया। आई गेव यू अ ब्रोकन पेन। मैंने आपको टूटा हुआ मार्कर दिया। आई गेव यू अ ब्रोकन मार्कर। अ ब्रोकन मार्कर। आपको इस तरह से सेंटेंस बोलना होगा। नेगेटिव, मैंने आपको टूटा हुआ पेन नहीं दिया। आई डिड नॉट गिव यू अ ब्रोकन पेन। मैंने आपको टूटी हुई पेंसिल नहीं दी। आई डिड नॉट गिव यू अ ब्रोकन पेंसिल। मैंने आपको टूटा हुआ मार्कर नहीं दिया। आई डिड नॉट गिव यू अ ब्रोकन मार्कर। कॉन्ट्रैक्शन में, आई डिडंट गिव यू अ ब्रोकन पेन। आई डिडंट गिव यू अ ब्रोकन पेंसिल। आई डिडंट गिव यू अ ब्रोकन मार्कर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। किसने आपको टूटा हुआ पेन दिया? हु गेव यू अ ब्रोकन पेन। किसने आपको टूटी हुई पेंसिल दी? हु गेव यू अ ब्रोकन पेंसिल। किसने आपको टूटा हुआ मोबाइल दिया? हु गेव यू अ ब्रोकन मोबाइल। किसने आपको टूटा हुआ मार्कर दिया?
हु गिव यू अ ब्रोकन मार्कर। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझे हो। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। कोई पॉइंट आपको नहीं समझा, कोई पॉइंट आप नहीं समझ पाए हो, जरूर आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।